नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम उपशय और अनुपशय को क्लिनिकल नजर से समझेंगे। उपशय और अनुपशय रोग निदान और चिकित्सा निर्णय की ऐसी व्यावहारिक कसौटियां हैं जिनसे हम न केवल उपचार की दिशा तय करते हैं बल्कि रोग संप्राप्ति की परतों को भी खोलते हैं। उपशय का अर्थ है ऐसा आहार, औषध या विहार जिसे अपनाने पर रोग लक्षणों में विश्वसनीय रूप से कमी, सहजता और कार्यक्षमता में सुधार नजर आए, जबकि अनुपशय ठीक इसके उलट वह प्रतिक्रिया है जिसमें दिए गए उपाय से लक्षण स्पष्ट रूप से बिगड़ जाए या अपेक्षित आराम न हो। एक संवेदनशील, जिज्ञासु और धैर्यवान चिकित्सक उपशय अनुपशय को एक प्रकार के बेडसाइड प्रोवोकेशन टेस्ट की तरह प्रयोग करता है, परंतु जिम्मेदारी पूर्वक मरीज के अग्नि, बल, काल, देश, प्रकृति और विकृति सामर्थ्य को तौलते हुए, ताकि क्षणिक सुख से भ्रमित न हो और दीर्घकालिक हित को प्राथमिकता देता रहे। उपशय क्लिनिकल स्तर पर रोग निदान की पुष्टि और उपचार संशोधन का सबसे सरल किंतु प्रभावी उपकरण है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि दी गई औषधि, भोजन या दिनचर्या परिवर्तन से होने वाली राहत सतही या केवल पल भर की तसल्ली न हो, बल्कि रोग प्रक्रिया के अनुकूल वास्तविक सुधार दिखे, जैसे तापक्रम में गिरावट, दर्द की तीव्रता और आवृत्ति में कमी, भूख और नींद का सामान्यीकरण, मलमूत्र की आदतों का स्थिरीकरण और कार्यक्षमता में सार्थक बढ़ोतरी। अनुभवजन्य स्तर पर उपशय दोष प्राधान्य की दिशा दिखाता है। उदाहरण के लिए कफजन्य ऊर्ध्वक श्वास और ज्वर में उष्ण तीक्ष्ण औषध तथा स्वेदन से जकड़न का खुलना, नासास्राव का घटना और वाणी की स्पष्टता लौटना यह बताता है कि उपचार का गुणधर्म कारण और व्याधि के अनुकूल बैठ रहा है। आयुर्वेदिक तर्क में उपशय के 3 प्रमुख आयाम वर्णित हैं: हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत और विपरीत अर्थकारी, और ये तीनों ही औषध, आहार और विहार पर समान रूप से लागू होते हैं। हेतु विपरीत का आशय है कारण गुणधर्म के विपरीत उपाय अपनाना। व्याधि विपरीत का आशय है रोग समूह तथा लक्षण समूह पर सीधे प्रहार करना। और विपरीतार्थकारी वह स्थिति है जिसमें उपाय दिखने में न तो कारण के प्रत्यक्ष विपरीत प्रतीत होता है, न रोग समूह के, फिर भी समय, मात्रा और संदर्भ के अनुकूल होने पर वह रोग हर बनकर उभरता है। चिकित्सक का कौशल इसी सूक्ष्म विवेक में परखा जाता है, क्योंकि वही आगे चलकर उपशय अनुपशय के संकेतों को पुख्ता निदान और चरणबद्ध चिकित्सा नीति में रूपांतरित करता है। व्यवहार में इन सिद्धांतों से 18 प्रकार सामने आते हैं: हेतु विपरीत, औषध, अन्न, विहार; व्याधि विपरीत, औषध, अन्न, विहार; हेतु व्याधि विपरीत, औषध, अन्न, विहार; हेतु विपरीतार्थकारी, औषध, अन्न, विहार; व्याधि विपरीतार्थकारी, औषध, अन्न, विहार; तथा हेतु तद्व्याधि विपरीतार्थकारी, औषध, अन्न, विहार। इनका उद्देश्य सूची बढ़ाना नहीं बल्कि क्लिनिकल विवेक को सूक्ष्म करना है, ताकि आप हर मरीज के काल, देश, प्रकृति, सात्विक मानसिक स्थिति, अग्नि और बल को देखकर उपाय चुनें, प्रतिक्रिया निर्भ्रांत रूप से नोट करें और 24-48 घंटे में रोग प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट कर सकें। आगे की स्लाइडों में हम इन्हें एक एक करके चिकित्सकीय उदाहरणों सहित खोलेंगे। यद्यपि क्रम संख्या 10 से यह श्रेणी बाद में आती है, पर इसका भाव समझना उपयोगी है। कभी रोग कारक गुणधर्म उष्ण होने पर भी नियंत्रित उष्ण औषध काल मात्रा सापेक्ष रोग प्रक्रिया के निवारण में सहायक हो जाती है, क्योंकि वह पथ्य प्रेरित परिपक्वता, दोष गमन और उत्क्लेशण उच्छेदन की दिशा तेज करती है। उदाहरणार्थ, पश्चिमान शोथ की अवस्था में उष्ण तीक्ष्ण अनुपान से शोथ का परिपक्व होना और शीघ्र शमन होना संभव है, बशर्ते कि दीर्घकालिक पित्त वृद्धि का जोखिम मरीज की प्रकृति और अग्नि के अनुसार तौला गया हो। यह वही सूक्ष्म क्षेत्र है जहां एक ही गुण कभी रोग कारक और कभी रोगहर बन सकता है। भेद बस पारिभाषिक संदर्भ, मात्रा, संयोजन और चिकित्सकीय निगरानी का है। जब रोगोत्पत्ति में शीत, गुरु, स्तब्धता या आलस्यजन्य कफ प्रभाव प्रमुख हो, तब उष्ण, तीक्ष्ण, लघु और रूक्ष गुणों वाली औषधियां कारण विपरीत रूप से प्रभाव दिखाती हैं। उदाहरण के लिए कफ प्रधान ज्वर, कासा श्वास में सूंठ, पिप्पली, कंठकारी या त्रिकटु के सुव्यवस्थित प्रयोग से अवरोध खुलता है, स्तब्धता और गुरुत्व का क्षय होता है, कंठ
और उरहस्थि में हल्कापन आता है और नासा शोथ घटता है। इसी प्रकार वात प्रकृति में अतिरूक्षता और अनिद्रा प्रवृत्ति हो तो स्निग्ध शमन औषधियां जैसे घृत युक्त योग या दशमूल आधारित संयोजन कारण गुण के प्रतिकूल जाकर स्थिरता और अनुकंपा लाती है। उद्देश्य है कारण गुण को सम परिमाण में प्रतिरुद्ध करना, न कि अति व्यतिरेक से नई विकृति जगाना। कारण विपरीत आहार का चयन करते हुए आप भोजन के रस, गुण, वीर्य और विपाक को रोगोत्पत्ति के प्रमुख कारणों के विरुद्ध साधते हैं। शीतवर्धित कफ प्रकृति में गरम, लघु, सुपाच्य और अल्प स्निग्ध आहार जैसे मूंगयुष, सूप, यवागु गति प्रदान करते हैं और कफ की स्थिरता को तोड़ते हैं। वहीं वात उत्प्रेरित दुर्बलता, क्षीणता या अतिरूक्षता में नियंत्रित स्निग्ध पौष्टिक, गरम और सुपाच्य आहार जैसे घृत युक्त यवागु या जहां अनुकूल हो मांस रसा, बल और स्थैर्य लौटाते हैं। मरीज की लक्षण डायरी में भूख, पाचन, उदर गैस, तंद्रा और नाड़ी के सूक्ष्म परिवर्तनों को दर्ज करना कारण विपरीत आहार उपशय की पुष्टि करता है। विहार कारण विपरीत रूप से रोगी की दिनचर्या और परिवेश को ऐसे ढंग से मॉड्यूलेट करता है कि उत्पादक कारण गुण का प्रबलत्व घटे। कफ वृद्धि में दिन निद्रा वर्जन, नियमित प्रातः सायं विहार, स्वेदन और सूर्य किरणों का नियंत्रित संपर्क स्थिरता को गति में बदलते हैं। वहीं वात वृद्धि में अनियमित दिनचर्या, अतिजागरण और स्क्रीन उत्तेजना का त्याग, नित्य तैलाभ्यंग, स्निग्ध सेवन और नियत शयन उत्थान से स्थिरता और निद्रा की गुणवत्ता लौटती है। इस श्रेणी में कम पर निरंतर परिवर्तन अक्सर औषधियों से भी अधिक स्थायी उपशय देते हैं। जब कारण गुण मिश्रित या अस्पष्ट हों, तब सीधे व्याधि समूह पर प्रहार करना अधिक व्यावहारिक होता है। अतिसार में बंधक औषधियों का उचित प्रयोग स्टूल फ्रीक्वेंसी और उदर वेदनाओं को कम करता है। आम्लपित्त में दीपनीय पाचन और शीतल प्रभाव के संतुलित संयोजन से अम्लोदर का ज्वलन घटता और उत्थान रुकता है। त्वचा विकारों में रक्त प्रसादन और कफ पित्त शमन द्रव्यों का उपयोग खुजली, दाह और विवरणता को घटाता है। यहां उपशय कसौटी है, लक्षणों का सुसंगत, मापन योग्य और टिकाऊ घटाव जो प्लेसिबो से भ्रमित न हो। व्याधि विपरीत आहार में भोजन चयन को सीधे रोग लक्षणों की दिशा में मोड़ा जाता है। अतिसार या ग्रहणी दुर्बलता में लघु, संग्राही और सुपाच्य आहार जैसे मूंगयुष, कंजी या अनुकूल स्थिति में दही मत्था मल को गाढ़ा कर उदर सुख प्रदान करते हैं। आम्लपित्त में तीक्ष्ण अभिसारक पदार्थों का त्याग, दिनचर्या में समयानुकूल और भागानुकूल भोजन तथा शीतल परंतु अग्नि उपकारी आहार ऊर्ध्व अग्नि को शांत करता है। उपशय की पुष्टि के लिए मरीज से भूख, डकार, उबकाई, दाह और शयन गुण पर रोजाना स्पष्ट फीडबैक लेना चाहिए। व्यवहार संशोधन कई बार औषधियों से भी गहरे असर छोड़ता है। अनिद्रा में रात्रि से पहले स्क्रीन कर्फ्यू, तैलाभ्यंग, नस्य, गरम स्नान और निश्चित शयन समय निंद्रा आगमन और निरंतरता को बेहतर करते हैं। उदावर्त में भोजन के बाद हल्का विहार अपान वायु के मार्ग को समगति देता है। कांस श्वास में भाप स्वेदन और शीत उत्तेजकों से परहेज श्वास मार्ग के श्लेष्म को नियंत्रित करते हैं। इन उपायों की सफलता का मानक है लक्षणों का क्रमिक, टिकाऊ और व्यवस्थित सुधार। कभी कभी एक ही औषध संयोजन कारण और व्याधि दोनों पर एक साथ प्रहार करता है, जिससे ड्युअल टारगेट उपशय मिलता है। उदाहरण के लिए वातज शोथ में दशमूल समूह वात शमन करके दर्द और काठिन्य घटाते हैं तथा शोथ उत्साद को भी कम करते हैं। इस श्रेणी का लाभ यह है कि औषधियों की संख्या कम रहते हुए भी परिणाम स्पष्ट और शीघ्र होते हैं, परंतु जोखिम यह है कि यदि रोग काल और बल के अनुरूप मात्रा काल न चुना गया तो किसी एक आयाम में अतिप्रहार हो सकता है। अतः सूक्ष्म अवलोकन अनिवार्य है। आहार नीति को इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि वह कारण गुण को प्रतिरुद्ध करे और साथ ही लक्षण समूह को भी संभाले। शीतोत्थ ज्वर में गरम, लघु और ज्वरहर प्रवृत्ति के यवागु मंड से कंपकंपी, क्लांति और शिरगुरुता घटती हैं और साथ ही कफ स्थिरता में कमी आती है। वात प्रकृति में व्यवस्थित स्निग्ध पौष्टिक, सुपाच्य और गरम आहार बल स्थैर्य लौटाते हैं तथा उदावर्त प्रवृत्तियों को संभालते हैं। हर परिवर्तन के साथ 24-48 घंटे की लक्षण डायरी
उपशय की वस्तुनिष्ठ पुष्टि करती है। दैनिक कार्यक्रम में ऐसे परिवर्तन जो कारण गुण के विरुद्ध हों और रोग लक्षणों को प्रत्यक्ष राहत दें, इस श्रेणी में आते हैं। तंद्रा जो स्निग्ध गुरु अति सेवन और दिन निद्रा से बढ़ी हो, वहां दिन निद्रा का परित्याग, हल्का नियमित व्यायाम और प्रातः उदित दिनचर्या के साथ शयन उत्थान समय का अनुशासन दोनों स्तरों पर सुधार लाते हैं। इसी प्रकार वात प्रवण अनियमितताओं में समय संयम, भोजन संगति और प्राणायाम कारण और व्याधि दोनों का सम्यक नियमन करते हैं। हेतु विपरीतार्थकारी औषध में उपाय दिखने में कारण के प्रत्यक्ष विरोध में नहीं लगता, फिर भी परिणाम रोगहर निकलता है। उदाहरण स्वरूप पश्चिमान शोथ में उष्ण तीक्ष्ण प्रेरक औषधियां नियंत्रित रूप से परिपक्वता और शोधन गति को तेज करती है, जिससे दीर्घकालिक सूजन और वेदना घटती है। इसी प्रकार रूक्षता प्रधान शुक्रक्षय में वृष्य और स्निग्ध औषधियां कारण श्रृंखला को पलटती हुई ऊर्जस्विता और स्निग्धता लौट आती है। यह श्रेणी चिकित्सकीय विवेक की मांग करती है, क्योंकि मात्रा, काल, सह औषध और मरीज की प्रकृति का सूक्ष्म संतुलन ही इसे सुरक्षित और प्रभावी बनाता है। यहां भोजन ऐसा चुना जाता है जो सीधे कारण गुण का विरोध न करता हो, परंतु शरीर प्रक्रियाओं को इस प्रकार मोड़ दे कि रोग कारक प्रभाव घटने लगे। पित्तज पश्चिमान सूजन में कुछ उष्ण प्रवृत्त खाद्य यथा गरम सुपाच्य यवागु नियंत्रित रूप से परिसंचरण व अपचयन प्रक्रिया को तेज कर शोथ निराकरण में सहायक हो सकते हैं। वहीं अत्यधिक रूक्षता प्रधान अवस्थाओं में स्निग्ध पौष्टिक पर सुपाच्य और भागानुकूल आहार दीर्घकालिक क्षीणता को पलट सकता है। हर स्थिति में भोजन डायरी और लघु लघु समायोजन ही सुरक्षा का आधार होते हैं। विहार स्तर पर कभी कभी वही दिशा जिसमें अति प्रवृत्ति से विकृति उपजी, नियंत्रित और चिकित्सकीय ढंग से अल्प मात्रा में पुनः प्रयुक्त करने से शारीरिक मानसिक प्रणाली रीट्यून होकर रोगहर परिणाम देती है। उदाहरण के रूप में वातज चंचलता या उन्माद में भय या उत्तेजना जैसे संवेदन सुरक्षित, नैतिक और सख्त चिकित्सकीय पर्यवेक्षण में अल्पावधि के लिए प्रयुक्त कर ध्यान केंद्रण और भाव नियंत्रण की पुनर्स्थापना हो सकती है। यह क्षेत्र उच्च जिम्मेदारी का है, अतः साधारण अभ्यास में इसका प्रयोग नहीं, बल्कि अनुभवी मार्गदर्शन में ही अपेक्षित है। व्याधि विपरीतार्थकारी औषध का मूल तर्क यह है कि औषध का प्रत्यक्ष गुण रोग लक्षणों के खिलाफ न दिखे, फिर भी नियंत्रित परिसीमन में वह दोष उत्क्लेशण और उच्छेदन की दिशा में लाभ कर दे। चर्दी में मदनफल द्वारा चिकित्सित वमन इसका क्लासिक उदाहरण है, जहां वमन प्रवृत्ति सुनने में विपरीत प्रतीत होती है, पर दोष निर्गमन के पश्चात मतली, उबकाई, मुख क्लैश और उदर गौरव घटते हैं। इस श्रेणी में अनुशासन, रोग काल, मात्रा, अनुपान और उत्तरोत्तर अवलोकन उपशय की सुरक्षा रेखा है। कुछ खाद्य पदार्थ रोग लक्षणों के प्रत्यक्ष प्रतिरोधी न लगते हुए भी उचित संदर्भ में रोगहर परिणाम देते हैं। पित्तज अतिसार में जहां बल और अग्नि पर्याप्त हों, नियंत्रित दुग्ध या समान आहार विरचन जैसी प्रवृत्ति के माध्यम से दोष निर्गमन कर आराम पहुंचा सकता है, परंतु यही उपाय दुर्बल अग्नि या अल्प बल में हानिकर सिद्ध हो सकता है। अतः भोजन चयन में व्यक्ति विशेष के बल, अग्नि, रथु और रोग काल की जांच के बिना कोई निष्कर्ष नहीं मान्य होना चाहिए। व्यवहार स्तर पर भी ऐसे उपाय मिलते हैं जो रोग लक्षणों के प्रत्यक्ष विरोध में न दिखते हुए भी दोष गमन और सम्यक गति को बढ़ावा देते हैं। चर्दी में नियंत्रित बाह्य सहायता से वमन या पित्त वृद्धि की पृष्ठभूमि में अल्प स्नेहन व नियत विश्राम ये उपाय दिखने में विपर्यस्त प्रतीत होते हैं, पर उचित व्यक्ति काल मात्रा में रोगहर बन जाते हैं। सफलता का पैमाना है उपशय का टिकाऊपन, लक्षण घटाव का मापन और उपरांत काल में विकृति का पुनरागमन न होना। यह श्रेणी सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि औषध न तो प्रत्यक्ष कारण विपरीत दिखती है, न व्याधि विपरीत, फिर भी दोनों आयामों पर लाभ देती है। उदाहरण के लिए अग्निदग्ध में अगुरु जैसे उष्ण द्रव्यों का लेप नियंत्रित काल और मात्रा में पीड़ा शमन, शोथ घटाव और ग्रंथि परिवर्तन को साध सकता है। यद्यपि सिद्धांततः उष्ण उष्ण का मेल शंका जगाता है। इसीलिए यहां अनुभव, मात्रा नियमन
और त्वरित प्रतिकूलता पर रोक, तीनों का संतुलन अनिवार्य है। कभी कभी वही आहार जिसने अति प्रवृत्ति से विकृति को जन्म दिया, सावधानीपूर्वक टेपरिंग या पुनर्संयोजन में रोगहर बन सकता है। मद्यजन्य विकार में चिकित्सकीय टेपरिंग इसका सहज रूपक है। इसी प्रकार तीक्ष्ण रूक्ष पृष्ठभूमि में अल्प मात्रा में घृत जैसे मंद स्नेह का संयोजन दीर्घकालिक शुष्कता, वायु चंचलता और उदावर्त प्रवृत्तियों को शांत कर सकता है। खाद्य नीति में रोगी शिक्षा, भाग नियमन और पुनर्मूल्यांकन की स्पष्ट योजना उपशय की गारंटी बनती है। विहार स्तर पर कारण और व्याधि दोनों के साथ रीट्यूनिंग का विचार लागू होता है। अतिश्रम से बनी वात व्याधि में उसी श्रेणी का डोज एडजस्टेड व्यायाम जैसे जल व्यायाम, स्विमिंग, मांसपेशियों की कठोरता और दर्द के साथ साथ अति उत्तेजित वायु गति को संतुलित करता है। यह प्रत्यक्ष विरोध नहीं दिखता, पर परिणाम रोगहर निकलते हैं। सफलता के लिए चिकित्सकीय निगरानी, चरणबद्ध प्रगति, दर्द स्कोरिंग और कार्यक्षमता सूचकांक की नियमित रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। अनुपशय वह निर्णायक संकेत है जो बताता है कि चुना गया उपाय मरीज की प्रकृति, अग्नि, बल, काल और देश के अनुरूप नहीं बैठ रहा, या फिर हमारा रोग निदान दोष प्राधान्य अथवा चरण आकलन चूक रहा है। यदि किसी औषध, आहार या विहार के बाद लक्षण बढ़ें, दुष्प्रभाव उभरें या अपेक्षित सुधार न हो, तो इसे लाल झंडी मानकर तत्काल रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करें। क्या मात्रा अधिक या कम है? क्या सह औषध अनुपान उपयुक्त है? क्या आहार विहार में परस्पर विरोधी घटक हैं? और क्या 24 और 48 घंटे की लक्षण डायरी वस्तुनिष्ठ रूप से उपशय अनुपशय को पकड़ रही है? एक समय में केवल एक परिवर्तन करना, उसके प्रभाव को मापना और फिर अगला कदम उठाना, यही अनुपशय से सीख लेकर सुरक्षित, सटीक और दीर्घकालिक उपचार योजना बनाने की कुंजी है। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।